छात्रों, आज का इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सरल प्रोटीन। ठीक, महत्वपूर्ण सरल प्रोटीन कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण सरल प्रोटीन, जिसे हम सम इम्पॉर्टेंस सिंपल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। सरल प्रोटीन के बारे में हमने बताया था कि प्रोटीन के वे प्रकार जो केवल अमीनो अम्ल या अमीनो समूह से मिलकर बने होते हैं, या कहें जिसमें एक ही अमीनो अम्ल के समूह पाए जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार हमने बताया था आपको कि सरल के बाद संयुग्मित प्रोटीन होता है, जिसमें अमीनो समूह के अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ या अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, जिन्हें प्रोस्थेटिक समूह कहा था। तो यहाँ पे हम आज चर्चा करेंगे कि ऐसे प्रोटीन जिनमें केवल अमीनो समूह पाया जाता है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सरल प्रोटीन कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने कुछ एग्जाम्पल बताया था, जिसमें जैसे एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन के साथ साथ है ग्लोब्यूलिन्स, ग्लूटेन्स, ये क्या थे, कुछ सरल प्रोटीन के उदाहरण थे। आज हम इन्हीं प्रोटीनों के बारे में जाने कि ये प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, ये क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सरल प्रोटीन के अंतर्गत। सबसे पहला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। सबसे पहला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। अगर हम एल्ब्यूमिन की बात करते हैं तो ये साधारणतः क्या होता है, एल्ब्यूमिन कहाँ पाया जाता है? आपने देखा होगा कि अंडे में, मुख्य रूप से जो जानते हैं तो साधारणतः सबसे पहले सिंपली कह सकते हैं कि अंडे में पाया जाता है। ठीक है, अंडे क्या जो कह सकते हैं कि अंडे में पाया जाता है ये। और इसके अतिरिक्त ये कहाँ पाया जाता है, रक्त के सीरम, रक्त का जो प्लाज्मा वाला भाग होता है उसमें पाया जाता है। इसके साथ ही दूध का जो लैक्ट एल्ब्यूमिन कहलाता है उसमें पाया जाता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि जो एल्ब्यूमिन होता है ये क्या होता है कि जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं। आपने देखा होगा कि अंडे को आप घोलोगे तो घुल जाता है। इसके साथ ही अगर इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये क्या होता है, इसका थक्का बन जाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल, अंडे को लेके चलते हैं, अंडे को जब उबालते हैं तो सफ़ेद रंग के थक्के, सफ़ेद रंग का क्या होता है, थक्का बन जाता है, जम जाता है। ठीक है, और जिसे हम जमने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। तो थक्का बनता है या जमता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि जो एल्ब्यूमिन होता है ये क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील, क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा आप बता सकते हैं कि गर्म करने पर थक्का मतलब जम जाते हैं, थक्के जिसको हम क्लॉट भी कहते हैं इंग्लिश में, क्लॉट में परिवर्तित हो जाते हैं, इसके बाद और जो इनकी क्लॉट बनने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। क्लॉट परिवर्तित हो जाते हैं तो इस क्रिया को, तो इसे स्कंदन कहते हैं। ठीक है, अगर ये जम जाता है गर्म करने पर तो कौन सी क्रिया हो जाती है, स्कंदन की क्रिया हो जाती है। जैसे दूध से दही का जमना भी क्या है, एक प्रकार से स्कंदन की क्रिया है। इसके बाद तीसरा होता है इसके कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि रक्त प्लाज्मा या रक्त का सीरम जो होता है, रक्त का सीरम, ठीक है, रक्त का सीरम वाला भाग होता है, सीरम में जो एल्ब्यूमिन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, रक्त का सीरम एल्ब्यूमिन, इसका एक एग्जाम्पल हुआ। उसी प्रकार दूध का लैक्ट एल्ब्यूमिन, दूध का लैक्ट एल्ब्यूमिन, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका। तीसरा एग्जाम्पल बता सकते हैं अंडे का एल्ब्यूमिन, अंडे का एल्ब्यूमिन अंडे में पाया जाता है। इसके बाद जो कह सकते हैं कि रक्त का सीरम, जो सीरम के तौर पर पाया जाता है वो एल्ब्यूमिन होता है। दूध में लैक्टिक प्रोटीन पाया जाता है वो भी एल्ब्यूमिन होता है। उसी के साथ साथ अंडे में जो एल्ब्यूमिन पाया जाता है वो भी क्या है, एक प्रकार का एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही है। तो एल्ब्यूमिन जो होते हैं वो साधारणतः क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, गर्म करने पर थक्के के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम स्कंदन कहते हैं। रक्त में पाया जाने वाला सीरम
साथ में दूध का लैक्टिक प्रोटीन, और अंडे का जो पीला वाला भाग होता है वो, सॉरी सफ़ेद वाला भाग होता है, जो तरल भाग होता है, वो जो एल्ब्यूमिन होता है वो भी क्या है, एल्ब्यूमिन प्रकार का ही प्रोटीन है। ठीक है, या सिंपल प्रकार का प्रोटीन है। इसके बाद दूसरा आता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। दूसरा है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ये भी एक प्रकार का सरल प्रोटीन है। अब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है, इसकी सबसे विशेषता होती है कि ये जल में अघुलनशील होता है। ये क्या था, जल में घुलनशील था। तो ये क्या होता है, ये जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता तो दिया कि जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु 5% NaCl, परंतु 5% NaCl जो विलयन होता है, तो NaCl घोल एवं तनु, डाइल्यूट बोलते हैं, अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। मतलब क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। देखिए इसके बारे में कह दिया है कि जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, ये क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, मुख्य रूप से अघुलनशील होते हैं, परंतु 5% NaCl का विलयन अर्थात नमक का घोल होता है, तो उस नमक के घोल और साथ में तनु अम्ल और क्षार में घुल जाते हैं आसानी से। ठीक है, इसलिए इसे कहा गया घुलनशील होते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा बताया गया है कि ये समानतः कहाँ पाए जाते हैं, तो समानतः ये कहाँ पाए जाते हैं, अंडे में, जो अंडे का ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, अंडे ग्लोब्यूलिन। ठीक है, उसके बाद रक्त में पाया जाता है, रक्त में रक्त ग्लोब्यूलिन। ठीक है, रक्त में रक्त ग्लोब्यूलिन के रूप में, अंडे में अंडे के ग्लोब्यूलिन के रूप में। इसके साथ ही प्लांट, जो पौधे होते हैं, प्लांट के बीजों, जो पौधे में फल लगते हैं, फल के अंदर जो बीज रहते हैं, उन बीजों एवं नट्स में, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बीजों के साथ साथ जो ड्राई फ्रूट्स मतलब फल होते हैं, उसमें भी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है, परंतु 5% NaCl के घोल, साथ ही में तनु अम्ल और क्षार में घुलनशील होता है। इसकी बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, तो अंडे के एग ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, उसी प्रकार रक्त में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, और पौधे के बीज और कह सकते हैं कि उनके जो नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनमें भी क्या ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। तीसरा है ग्लूटेलिन्स की बात करते हैं, तो ये भी क्या होते हैं कि जल में अघुलनशील होते हैं। ये क्या होते हैं, ग्लूटेलिन्स जो प्रोटीन होता है, ये भी प्रोटीन है, और कौन सा प्रोटीन है, सरल प्रोटीन है, जिसमें अमीनो समूह बस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्लूटेलिन्स की बात करते हैं, तो ग्लूटेलिन्स भी क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, जल में, ये जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है, परंतु जो तनु अम्ल और क्षार होते हैं, तनु अम्ल क्षार की बात करें, जिसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा होती है, तो तनु अम्ल क्षार में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, परंतु तनु अम्ल एवं क्षार में घुलनशील होते हैं। स्पष्ट बता दिया गया कि जो ग्लूटेलिन्स होता है, ग्लूटेलिन्स की बात करते हैं, तो ग्लूटेलिन्स एक प्रकार का सिंपल प्रोटीन है, जो सामान्य तौर पे जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, परंतु तनु अम्ल और क्षार में घुलनशील होते हैं, और इनको गर्म करते हैं तो ये थक्के के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इन्हें गर्म करने पर थक्का बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ इसके समान है,
गर्म करते हैं तो थक्के के रूप में जम जाते हैं, तब का क्लॉट होता है, क्लॉटिंग होता है, साथ में क्या होता है, स्कंदन भी होता है। और अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि चावल में आर्जिनिन, चावल में आर्जिनिन पाया जाता है। और आर्जिनिन जो है वो क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। इसके साथ ही आप कह सकते हैं गेहूं में ग्लूटेनिन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ग्लूटेनिन्स की प्रोटीन की बात करें तो ये क्या होते हैं कि जल में घुलनशील होते हैं परंतु तनु अम्ल एवं क्षार में, जल में अघुलनशील होते हैं परंतु तनु अम्ल एवं क्षार में घुलनशील होते हैं। इन्हें गर्म करने पर थक्का बनाते हैं। और चावल में आर्जिनिन और गेहूं में ग्लूटेनिन्स के रूप में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे 3, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और ग्लूटेलिन्स, ये 3 सरल प्रोटीन थे। इसके बाद और भी हैं, जैसे कि प्रोमेलिन्स की बात करते हैं, तो प्रोमेलिन्स को देख लेते हैं। अगला है इसमें प्रोमेलिन्स, प्रोटीन, ये भी एक प्रकार का सरल प्रोटीन है। क्या है, ये भी एक प्रकार का सरल प्रोटीन है जो सामान्यतः है जल। अब यह क्या है, यह जल तथा लवण में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। यह जल तथा लवण में अविलेय होते हैं, मतलब घुलते नहीं है। ठीक है, प्रोलेमिन्स की बात करें तो प्रोलेमिन्स एक प्रकार का सरल प्रोटीन है, उसकी बात करते हैं तो यह क्या होता है कि जल और लवण में अविलेय होता है। इसके साथ ही अगर बात करें, परंतु सामान्य तौर पे तो क्या है, जल और लवण में अविलेय है, परंतु यदि हम 70% एल्कोहल की बात करते हैं, परंतु 70% एल्कोहल, 70% जो एल्कोहल होता है, उस एल्कोहल एवं तनु अम्ल एवं क्षार एवं तनु अम्ल एवं क्षार में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। यहां भी वही स्थिति हो गई कि सामान्य तौर पे जो प्रोलेमिन्स प्रोटीन है वो क्या होता है कि जल और लवण में अविलेय है, परंतु 70% एल्कोहल एवं तनु अम्ल एवं क्षार में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में बताया गया कि ये सामान्य तौर पे मक्के के बीज, या कहें कि मक्के के जीन में, मक्के के जीन में, मक्के का जो जीन होता है, ठीक है, उसके साथ साथ ही गेहूं का ग्लाइडिन, गेहूं का ग्लाइडिन, जो गेहूं में ग्लाइडिन पाया जाता है, मक्के में जो जीन पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोलेमिन्स प्रोटीन के बने होते हैं या प्रोलेमिन्स प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार एवं जो जौ होता है, जौ का हार्डिन प्रोटीन, जो हार्डिन होता है जौ का, हार्डिन नामक एक प्रोटीन होता है, ये भी क्या है, प्रोलेमिन्स प्रकार का प्रोटीन है, जो कि एक सरल प्रोटीन है। तो क्या है, क्वेश्चन आपके यहीं से निकल के आते हैं कि गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है, तो क्या है, ग्लाइडिन है। किस प्रकार का प्रोटीन है, प्रोलेमिन्स प्रकार का है। प्रोलेमिन्स किस प्रकार के प्रोटीन कहलाते हैं, तो आप बता सकते हैं सिंपल प्रोटीन कहलाते हैं। सिंपल प्रोटीन में क्या पाए जाते हैं, तो एमिनो समूह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत डीपली क्वेश्चन बनते हैं कि मक्के में जो जीन पाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं, तो प्रोलेमिन्स प्रोटीन के बने होते हैं। और उसी प्रकार जौ का जो हार्डिन है वो क्या है एक प्रकार का, तो आप बता सकते हैं कि प्रोलेमिन्स प्रकार का प्रोटीन है, जो एक सरल प्रोटीन है। तो ऐसे डीपली क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका प्रोलेमिन्स के बाद अगला है आपका एल्ब्यूमिनाइड, 5वां है एल्ब्यूमिनाइड।
एल्ब्यूमिनेट्स की बात करते हैं। जो एल्ब्यूमिनेट्स होता है ये साधारणतः स्क्लेरोप्रोटीन कहलाता है। तो कहलाता है स्क्लेरोप्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन, ठीक है। ये क्या कहलाता है? स्क्लेरोप्रोटीन कहलाता है। अब स्क्लेरोप्रोटीन क्यों कहलाता है? अगर इसको कह सकते हैं कि जो स्क्लेरल काइमेटस कोशिकाएं होती है उसमें पाई जाती है या संयोजी ऊतकों में पाई जाती है, इसलिए कह सकते हैं आप इसको। तो इसके बारे में और जानते हैं कि जो एल्ब्यूमिनाइड्स होता है ये भी एक प्रकार का सिंपल प्रोटीन है और ये समानता क्या होते हैं, इसे हम दूसरे नाम से कह सकते हैं कि इसको स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं। और जो यह प्रोटीन होता है यह जल तथा जो ये क्या है, जल तथा सभी प्रकार के उदासीन विलयन, जल तथा सभी प्रकार के उदासीन विलयन की तात्पर्य है, उदासीन विलयन मतलब ऐसा विलयन जो ना तो कह सकते हैं कि सक्रिय हो ना निष्क्रिय हो, मतलब कह सकते हैं जिसमें कोई क्रिया ना होती है उसे उदासीन कहते हैं, ठीक है। जिसमें कोई क्रिया अर्थात अम्ल क्षार दोनों ही न्यूट्रल हो जाते हैं तो उसे उदासीन कह सकते हैं। तो आप सिंपली शब्दों में क्या है कि जो स्क्लेरोप्रोटीन होता है जिसे एल्ब्यूमिनाइड्स कहते हैं, यह क्या होता है, जल तथा सभी प्रकार के उदासीन विलयनों में एवं तनु अम्ल एवं क्षार में अघुलनशील होते हैं। अब बचा क्या? सिंपली तौर पे अगर देखा जाए तो एल्ब्यूमिनाइड्स जो है जिसको हम स्क्लेरोप्रोटीन कहते हैं, ये जल में भी नहीं घुल रहा, सभी प्रकार के उदासीन विलयनों में भी नहीं घुल रहा, तनु अम्ल में भी नहीं घुल रहा और ना ही क्षार में घुल रहा। तो घुल किस में रहा? जब सभी में अघुलनशील है तो घुलता किस में? तो इसके लिए बताया गया है परंतु घुलता नहीं है, परंतु क्या है, प्रबल अम्ल एवं क्षार में विलय होता है, क्षार में विलय होता है। यहाँ पे एक शब्द आ गया कि प्रबल अम्ल क्षार जो है उसमें ये आसानी से घुल जाता है, परंतु बाकी अन्य में कहीं नहीं घुल रहा, ठीक है। न जल में घुलता है, न सभी प्रकार के उदासीन विलयनों में घुलता है, न तनु अम्ल एवं क्षार घुलता है, बल्कि घुलता कहाँ है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में ये विलय होता है। इसके बाद इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? तो आप बता सकते हैं कि जंतुओं के जो संयोजी ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक के रूप में एक प्रकार का रक्त भी पाया जाता है। हमारा जो संयोजी ऊतक है मतलब ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जंतुओं के संयोजी ऊतक, जंतुओं के संयोजी ऊतक, ठीक है। संयोजी ऊतक मतलब ऐसे ऊतक जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ते हैं एवं उनके बाह्य आवरण में पाए जाते हैं, एवं उनके बाह्य आवरण पाए जाते हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक और उनका निर्माण करने वाले जो बाहरी आवरण होते हैं उनमें पाए जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जो हमारे बाल है बाहरी आवरण है, नाखून है, ठीक है, साथ में गाय भैंसों की जो सींग निकलती है, ये सब क्या है, बाहरी आवरण है। तो उसमें क्या पाया जाता है, एल्ब्यूमिनाइड्स पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं जैसे बाल, नाखून, सींग आदि में पाया जाने वाला कीरेटिन, जो कीरेटिन है वो क्या है, एक प्रकार का एल्ब्यूमिनाइड्स है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि कीरेटिन निम्नलिखित में से है, तो क्या है, कीरेटिन क्या है, एक प्रकार का एल्ब्यूमिनाइड्स है। एल्ब्यूमिनाइड्स क्या है, एक प्रकार का सिंपल प्रोटीन है। सिंपल प्रोटीन किसे कहते हैं, जिसमें अमीनो समूह पाया जाता है, ठीक है। इसके डिग्री क्वेश्चन बन गया आपका। तो एल्ब्यूमिनाइड्स क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्लेरोप्रोटीन कहते हैं। यह जल सभी प्रकार के उदासीन विलयन एवं तनु अम्ल के साथ साथ तनु क्षार में अघुलनशील होते हैं, परंतु प्रबल अम्ल क्षार में घुलनशील होते हैं। ये जंतुओं के संयोजी ऊतक एवं उनके बाह्य आवरण में पाए जाते हैं
जैसे बाल, नाखून, सींग आदि में पाया जाने वाला केराटिन नामक प्रोटीन जो होता है वो क्या कहलाता है? एल्ब्यूमिनाइड्स कहलाता है। इसके बाद लास्ट में है क्षारक प्रोटीन की बात करेंगे हम। क्षारक प्रोटीन छठवां है क्षारक प्रोटीन, जिसे हम बेस प्रोटीन कहते हैं। बेस प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। अब बेस प्रोटीन क्या है? तो ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोटामिन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं कि जल एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो प्रोटामिन्स होते हैं, प्रोटामिन्स क्या है? एक प्रकार का क्षारक प्रोटीन है और ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रोटामिन्स एक पहला है जो जल एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और गर्म करने पर थक्का नहीं जमता। इसको अगर गर्म करते हैं तो गर्म करने पर थक्का नहीं बनता है। अगर इसको हम गर्म भी कर दें तो थक्का नहीं जमेगा। और मछली के जो शुक्राणु होते हैं, मछली एफएसएस में शुक्राणु होते हैं, और साथ में न्यूक्लिक अम्ल जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें ये पाया जाता है। मछली के शुक्राणु एवं न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो मछली के शुक्राणु और न्यूक्लिक अम्ल में ये क्या पाया जाता है? तो क्षारक जो प्रोटीन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रोटामिन्स पहला प्रकार है जो क्या होता है कि जल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होते हैं। बाकी अन्य विलायकों या कार्बनिकों में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। घुलनशील किसमें होते हैं? जल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में होते हैं। गर्म करने पर इनका क्या होता है? थक्का नहीं बनता है। और ये मुख्य रूप से मछली के शुक्राणु में न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा आता है हिस्टोन्स। आपने सुना होगा, हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए के साथ इसका निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन की कह सकते हैं कि आप इंटरफेज अवस्था में, ठीक है। तो इंटरफेज अवस्था में क्या होता है? इसका निर्माण होता है डीएनए के साथ साथ। ये हम जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसकी बात जानेंगे। इसमें देखिए हिस्टोन्स क्या होता है, तो आप कह सकते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये जल एवं तनु अम्ल में घुलनशील, ठीक है। यहाँ पे शब्द आया कि यह जल और तनु अम्ल में, क्षार छोड़ दिया गया, जल एवं तनु अम्ल में घुलनशील, परंतु तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय होते हैं। जस्ट इसके विपरीत होते हैं। मतलब जो हिस्टोन होता है ये प्रोटामिन्स के जस्ट विपरीत होता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और जल में घुलते थे, परंतु ये क्या है? जल और तनु अम्ल में घुलनशील है, परंतु यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या है? अघुलनशील है, यहाँ घुलते नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही गर्म करने पर ये भी क्या होते? थक्का नहीं बनता। ये भी गर्म करने पर थक्का नहीं बनाते हैं। और साथ में ये डीएनए के साथ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए के साथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो सामान्य तौर पे हमने आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जो प्रमुख सरल प्रोटीन होते हैं जिनमें एमिनो समूह बस पाया जाता है, उन प्रोटीनों के बारे में जाना हमने, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले चर्चा किया आपका एल्ब्यूमिन के बारे में, उसके बाद चर्चा किया ग्लोब्यूलिन के बारे में, उसके बाद चर्चा किया ग्लूटेलिन्स के बारे में, चौथे नंबर पर चर्चा की हमने प्रोलेमिन्स प्रोटीन के बारे में,
5वें नंबर पर चर्चा की हमने एल्यूमिनाइड्स के बारे में, और 6वें नंबर पे हमने चर्चा की आपको क्षारक प्रोटीन, जिसे बेसिक प्रोटीन कहा, जिसके अंतर्गत प्रोटामिन्स और हिस्टोन आते हैं। ठीक है, तो ये थे सिंपल प्रोटीन। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ व्युत्पन्न प्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई हो। तो यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, वो आपकी स्टडी लगातार जारी है। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य बायोलॉजी से संबंधित किसी प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चनों को कवर करना है, क्योंकि इतनी डीपली तरीके से ये जो जानकारी दी जाती है जो आपके किसी न किसी कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। ठीक है, धन्यवाद।